गांव में कभी बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता। मेरे पिताजी की कोई सरकारी नौकरी नहीं है। कुछ लोगों ने उनसे कह दिया, औकात से बड़ा ख्वाब बेच लिया है कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। मेरा पहला स्कोर था 238 मार्क्स। मुझे लगा मुझसे शायद नीट नहीं होगा। मेरे नीट की परीक्षा जो है वो 5 मई को थी। 3 मई तक मैंने अपनी नीट की परीक्षा का मॉक टेस्ट दिया। जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे पिताजी को पता चला, वो लगातार 1-2 घंटे तक रो रहे थे। इन 5 सालों की जर्नी में मैंने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी। सबसे पहली बात, मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने पापा के हर ख्वाब को पूरा करूं, क्योंकि मैं एक बेटी हूं। मेरे गांव में कभी बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता। मैं अपने घर की पहली बेटी हूं, अपने गांव की पहली बेटी हूं जो डॉक्टर है। हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रमोद जोश टॉक के मंच से अपनी नीट की स्टोरी आप सबों के साथ शेयर करने आई हूँ। मैंने अपनी नीट की परीक्षा सन 2019 में तीसरे अटेम्प्ट में क्रैक की थी। फिलहाल मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। अभी मैं आप सबों के साथ अपनी नीट की जर्नी शेयर करने आई हूँ। मेरी कहानी की शुरुआत होती है 10वीं के बाद, जब मेरा रिजल्ट 10 CGPA पे आया। जब मेरा रिजल्ट आया, ये मेरे माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात थी। 95% से ज़्यादा स्कोर करना। मेरा रिजल्ट जानने के बाद मेरे पापा ने पहला वाक्य जो उनके मुंह से निकला कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। मेरे माता पिता ने मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी मेरे भाई के बराबर, जिसके लिए उन्हें कई लोगों से बातें भी सुनने पड़ती थी। जब उन्होंने सबसे पूछा कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने उनसे कह दिया, औकात से बड़ा ख्वाब बेच लिया है कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। मेरे पिताजी की कोई सरकारी नौकरी नहीं है। एक बेरोजगार आदमी के लिए अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना बहुत मुश्किल की बात है, वो भी एक गांव से बह के, जहाँ पे आप अगर अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, 10 लोग आपको आके 10 तरह की बातें सुनाएंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। नो वन इज गोइंग टू मोटिवेट यू। 12th में मैंने 94% स्कोर किया था। उस वक्त तक मैं नीट की तैयारी नहीं करी थी। मेरा पहला अटेम्प्ट जस्ट मैंने जो बोर्ड्स के लिए पढ़ा था उससे आया। मेरा पहला स्कोर था 238 मार्क्स, जो मैंने बस बोर्ड्स के बाद एग्ज़ाम दे दिया था। मेरी जो पढ़ाई थी वो मेरे माँ बाप ने चाही कि हमें तो बेटी को आगे बढ़ाना है, लौट कर वापस गांव तो नहीं जाएंगे, तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेजने का फैसला किया। उसके बाद मेरी टिकट भी हो गई, राजधानी ट्रेन की बुकिंग थी, करीब सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी थी। 1 बजे के आसपास मेरी माँ यह कहकर रोने लगी, नहीं, मैंने सपना देखा है अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का। एडमिशन तो हम लोग ग्रेजुएशन में अगले साल भी ले सकते हैं, बट हमें अपनी बेटी को एक मौका ज़रूर देना चाहिए उसको खुद को प्रूव करने का। तो चूँकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो 1 साल मैंने जहाँ पे थी खुद से मेहनत करी, बिना किसी इंस्टीट्यूट के, बिना किसी ऑनलाइन कोचिंग के। बस मैंने DLP वगैरह और मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे। इससे मैंने अपना जो दूसरे अटेम्प्ट का स्कोर था मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं 453 लेके आऊँ। मेरा जो ओरिजिनल स्कोर आया, आई स्कोर्ड 392। बट ये जो 392 मार्क्स था, ये मेरी कड़ी मेहनत का परिणाम था। मुझे लगा मुझसे शायद नीट नहीं होगा। मैं पूरी तरीके से टूट कर बिखर गई। बट मेरे माँ बाप को लगा कि ये अपनी मेहनत के दम पे अगर 200 नंबर के अराउंड जंप मार सकती है पहले अटेम्प्ट से, तो शायद हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, हमें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है कि डॉक्टरी की पढ़ाई कैसे करते हैं। बेसिकली पढ़ाई करना सब कुछ अलग चीज़ है, और किसी कंपटीशन में आकर खुद को प्रूव करना, compete करना, दोनों अलग बातें हैं। There is difference between hard work and smart work. I was doing hard work, not smart work. जब मेरा स्कोर 392 आया, मैं तो टूट चुकी थी, बट मेरे भैया का यहाँ पर आता है योगदान। उन्होंने सबसे पहली बात मेरे पिताजी से कहा कि पापा, लगता है इसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है, अगर ये खुद के मेहनत पे इतना कर सकती है तो ये आगे जाने का भी क्षमता रखती है। इसी बात पे मेरे माँ पिता और मेरे भाई ने मिलकर डिसीज़न लिया कि मुझे दिल्ली भेजेंगे। मैं दिल्ली गई। मैं दिल्ली में आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने अपना एडमिशन करवाया। मैं एक रिपीटर बैच, जिसमें एक रैंकर बैच होता है, मैंने उसमें एडमिशन लिया क्लास 12 के मार्क्स के कोटे के थ्रू कि मेरा स्कोर 90% से ज़्यादा है। उसके बाद मैंने वहाँ 1 साल जमकर मेहनत की। मुझे जो इंस्टीट्यूट से मिला, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हैं, वहाँ आपको जो चीज़ें मिलती हैं कि वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर आपको हर एक टेस्ट देना होता है। मैंने हर एक टेस्ट दिया,
मेरे नीट की परीक्षा जो है वो 5 मई को थी। मैं आखिर में 3 मई तक मैंने अपनी नीट की परीक्षा का मॉक टेस्ट दिया। 596 मार्क्स मैंने स्कोर किया। मेरा रैंक था 8727। जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे पिताजी को पता चला, वो लगातार 1-2 घंटे तक रो रहे थे। ये खुशी के आंसू थे जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने जो अपना पहला अटेम्प्ट दिया, वो बस मैंने जाके अटेम्प्ट दे दिया था। मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी। वो मेरा था 238 मार्क्स। जो मेरी पहली तैयारी के साथ दी गई, अपनी मेहनत से दी गई अटेम्प्ट था, वो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। उसमें मैंने 392 स्कोर किया। ये जो थी वो मेरी हार्ड वर्क थी। और जब मैंने 596 स्कोर के साथ अपना दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, उस वक्त जो मैंने किया था वो है स्मार्ट वर्क। दोनों में अंतर है। जब मैं खुद दूसरा अटेम्प्ट ले रही थी, मुझे नहीं पता था मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जिस टॉपिक में मज़ा आ रहा है मैं उसी में लीन हो जाती थी, जिसकी वजह से मुझे हर टॉपिक को उतना इम्पोर्टेंस देना नहीं आता था। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे शायद उसे कम ध्यान दिया, जो नहीं इम्पोर्टेंट थे उस पर काफ़ी मेहनत कर दी। वो मेहनत मेरी ज़ाया हो गई। बचपन से ही मुझे मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत रुचि थी। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। और बायो में पढ़ लेती थी, अच्छा स्कोर कर लेती थी, बट कभी मेरा उसमें दिल नहीं लगा। जिस वजह से जो मैंने नीट की तैयारी शुरू की, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया फिजिक्स। उसके बाद मैं केमिस्ट्री और सिर्फ सबसे कम बायोलॉजी। मैंने जो नीट की परीक्षा है उसमें भी बायोलॉजी में जब लोग 360 स्कोर कर रहे थे, जिसका सिलेक्शन हुआ, मैंने मात्र 312 स्कोर किया। बट मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना अच्छा था, आई हैव गॉट द सीट। जो गलतियां मैंने की वो थी हमारी कि मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं पहचाना, किस टॉपिक पे कितनी मेहनत करनी है वो एनालिसिस नहीं किया। तो जब मैं बेसिकली थर्ड अटेम्प्ट दे रही थी, तो मैं और मेरे भाई मिलकर हमेशा मेरे हर टेस्ट की एनालिसिस करते थे, चाहे मेरा मार्क्स ज़्यादा हो चाहे मेरा मार्क्स कम हो। इससे मुझे पता चलता था ये टॉपिक मेरी स्ट्रांग है, ये टॉपिक मेरी वीक है। स्ट्रांग टॉपिक को रिवाइज करते रहना है ताकि वो आखिर में जब रियल एग्जाम हो तब उसके कोई भी सवाल गलत ना हो मुझसे। और जो मेरी वीक टॉपिक है उसको दोबारा से पढ़ना है, उसके डाउट सॉल्व करने हैं, उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने हैं, ताकि वो फिर से मेरी स्ट्रांग टॉपिक की लिस्ट में आ जाए। मैं आप सबों से कहना चाहूँगी, एक साइकिल होता है। अगर आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो, आपका मोटिवेशन ज़्यादा होता है, फिर आप दूसरे टेस्ट के लिए अच्छा मेहनत करते हो और आप और अच्छे मार्क्स लेके आते हो। बट एक बार आपका नंबर गिर जाता है, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हो और आपका मार्क्स वापस से गिर जाता है और परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। This is a cycle and if you are scoring less marks, you have to break this cycle. जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी तब मैंने किसी भी फेस्टिवल, किसी भी फैमिली फंक्शन, बर्थडे, शादी, किसी को भी अटेंड नहीं किया। मैं आप सबों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, 1 साल के लिए सब भूल जाओ। क्या होली, क्या दिवाली, क्या ईद, क्या क्रिसमस, जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सारे त्यौहार एक साथ मन जाते। मेरे घर पे भी मना है, आपके घर पे भी हो सकता है। इन 5 सालों की जर्नी में मैंने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और इन 5 बातों का आपको भी ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब आप कोटा, दिल्ली जाते हो, आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते हो। 10-12 तक आप मे भी घर पे रहते हो, माँ बाप आपका ध्यान रखते हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हो। आपको ये सोचना होगा कि अगर आप 1 महीने बीमार हो जाते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, तो आपका आधा सिलेबस एक टाइम जो है, क्योंकि ये टाइम बाउंड एग्जाम है, तो आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको डेली एक्सरसाइज करना है, जस्ट फॉर 15 to 30 मिनट्स। इससे क्या होगी कि अगर रियल एग्जाम में क्वेश्चन आसान आता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होकर गलतियां नहीं करेंगे, और अगर क्वेश्चन बहुत टफ आता है, इन दैट केस आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए होगा, चलो खुले दिल से मैं इस एग्ज़ाम को एक बेहतर अटेम्प्ट लेता हूँ, ताकि एग्ज़ाम के बाद आपको ये अफसोस नहीं हो कि मैंने ये नहीं किया। मैंने जो अपने नीट की परीक्षा में किया था कि जब मैं इस एग्ज़ाम दे रही थी, मेरा सेटिंग था 2 से 5, तो आपको बेसिकली एटलीस्ट 1 महीने पहले से आपको 2 से 5 बजे जो नीट की टाइमिंग थी, या आपकी जो भी टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आपको 1 महीने से आपको टेस्ट देने हैं या फिर 3 घंटे तक लगातार पढ़ाई करनी है, सो दैट कि वो टाइम में आपका माइंड बेस्ट काम कर सके।
ऐसे कुछ लोग होते हैं जो रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिन में ज़्यादा उनका दिमाग काम करता है, लेकिन आपके दिमाग को उस वक्त में सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए जो आपका परीक्षा का समय है। जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप किसी की बातों से अफेक्ट ना हो। अगर लोग आपको गाली दे रहे हैं, अगर पीठ पीछे आपको ताने दे रहे हैं, इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं चमकना शुरू कर दिया है। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं कि आप आगे अग्रसर हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ एक मुकाम हासिल करने के बेहद करीब है। आपको पूरी जर्नी के दौरान मेंटेन करनी है अपनी कंसिस्टेंसी, क्योंकि हमारे सपने औकात से बड़े हैं जिनको पूरा करने के लिए हम जिद पे अड़े हैं। आखिर में अपनी पूरी कहानी का सारांश एक कोट से आपको कहना चाहूँगी, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा नहीं कर सकोगे, उन्हें भी करके दिखाना है। मेरे जैसे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स की कहानी आपको इस वीक जोश टॉक्स दरभंगा पर सुनने को मिलेंगी।